टू अपीयरिंग में था मैं। तो मैंने सोचा कि प्लस टू लेवल पे क्या जॉब मुझे मिल सकती है। तो मुश्किल था। तो फिर मुझे पता लगा, मैं एक दुकान पे गया तो वहाँ पे कई सारे जॉब के पोस्टर्स टंगे हुए थे। तो एक उसमें पोस्टर वो भी था कि भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स, ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल एयरमैन। तो मैंने उस फॉर्म को फिलअप कर दिया। तो वो फॉर्म मेरा 10th लेवल पे था उस टाइम पे। तो मेरा कॉल लेटर आ गया। तो फिर मेरा सिलेक्शन हो गया, मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। तो उस समय मेरी उम्र 17.5 साल रही होगी, शायद 18 साल से कम ही थी। तो मैं गया, मैं ट्रेनिंग में गया। तो ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी रही मेरी। तो वहाँ पे मैं जब पासिंग आउट होता है तो मैं वहाँ पे रनर अप था, दैट मीन्स कि टॉपर, सेकंड टॉपर जिसको कहते हैं। तो इस वजह से जैसे स्टार्टिंग रैंक जब होती है एयरमैन की, उसको बोलते हैं एयरक्राफ्ट्समैन, एसी। तो मुझे वहीं पर लीडिंग एयरक्राफ्टमैन बना दिया गया, जिसको एलएसी बोलते हैं। तो काफ़ी अच्छा मौका था मेरे लिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे ट्रेनिंग में। इसके बाद मुझे एक फाइटर बेस में पोस्टेड कर दिया गया। तो उस समय मेरी क्वालिफिकेशन 10th ही थी, +2 थी, सॉरी। तो मैंने सोचा कि जॉब करनी है और अपनी इस क्वालिफिकेशंस को, स्किल्स को आगे बढ़ानी है, फैमिली को भी सपोर्ट करना है। मैं काफ़ी खुश था कि मुझे इतनी सी जॉब मिली है मिलिट्री जैसे ऑर्गेनाइजेशन में। तो ड्यूटीज़ हार्ड होती थी। जब मेरी पहली पोस्टिंग थी, फाइटर बेस था, शिफ्ट में ड्यूटीज़ वगैरह होती थी, पढ़ाई के लिए बहुत कम टाइम मिल पाता था। तो फिर मैंने वहाँ पे इग्नू में एडमिशन लिया, कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो ये नॉर्मली जो मिलिट्री जॉब है, जो बाहर जॉब करते हैं, नॉर्मली कॉरस्पॉन्डेंस के थ्रू ही पढ़ाई कर पाते हैं, क्योंकि उनको रेगुलर स्कूलिंग कॉलेजिंग परमिटेड नहीं होती जॉब की कंपल्सन्स की वजह से। तो वहाँ पे मैंने रहते हुए मैंने इग्नू से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में भी एडमिशन ले लिया। मैंने हिस्ट्री सब्जेक्ट चूज किया था, तो मैंने बीए किया। देन आफ्टर में एमए में पेयरिंग हो रहा था। तो फिर उस जगह से मेरा ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन ट्रांसफ़र से पहले मेरे को बड़ी अच्छी बात पता लगी, जो आगे चल के मेरे लिए बहुत बड़ा इंस्पायरेशन बन गया। कि वहाँ मुझे पता लगा कि जिस ऑफिस में मैं काम करता हूँ, वहाँ पर एक और एयरमैन काम करते थे जो मुझसे कई साल सीनियर थे। तो उनका जॉब प्रोफाइल एक ड्राइवर का हुआ करता था। और उनकी कहानी बड़ी स्पर्श करने वाली है कि उनके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। तो उनको उनके मामा मामी ने पाल पोस के बड़ा किया। तो उन्होंने जॉब ज्वाइन की सिमिलर कंडीशंस में, फैमिली सिचुएशंस को देखते हुए। फिर उन्होंने अपनी फाइनेंस किया, उन्होंने अपने भाई की एजुकेशन को। और 2007 के सिविल सर्विस एग्ज़ाम में, यानी मेरे पहुंचने से काफ़ी पहले, तो वहाँ पे उनका जो है 6th रैंक पे सिलेक्शन हो गया। उनको आईएएस मिला, अगमुट कैडर मिला उनको। अगमुट मतलब ये जो यूटी का कैडर होता है। तो ये कहानी मुझे बहुत छू गई। तो मैं सोचा कि कैसे इंसू में मिलूँ। तब तक वो जॉब छोड़ चुके थे, जा चुके थे। तो एक दिन उनके बैचमेट मुझे एक मिला। तो उनके बैचमेट ने मुझे बताया कि वो उनको जानते हैं, वो उनसे मेरा कांटेक्ट करा सकते हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छी तरीके से याद है, काफ़ी डरते हुए मैंने उनको कॉल किया था कि सर, मैं आपके पिछले यूनिट से बोल रहा हूँ और मुझे तैयारी करनी है, मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से मेरे से बात की। तो शायद वो पहला मोमेंट था। तो जब मुझे लगा था कि हाँ, जब इन्होंने किया, यहाँ रहते हुए किया, तो शायद ये मेरे लिए भी संभव है। तो काफ़ी हम्बल थे वो, अपने ड्यूटीज़ करते थे और बहुत प्राउड के साथ उन्होंने सर्विस भी की। और इतनी अच्छी उनकी बात थी कि जब उनका सिलेक्शन हो गया, तब भी वो अपनी ड्राइवरी का काम नहीं छोड़ते थे। बिकॉज हम बोलते हैं ना कि कर्म ही पूजा है। तो ये चीज़ मुझे उनके बारे में सुनने को मिली थी। तो मुझे लगता है वो पॉइंट था जब मुझे लगा कि शायद मुझे अब तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। तब तक मेरी फिर दूसरी पोस्टिंग आ गई। तो फिर मैं अपनी पढ़ाई करने लगा। तो तैयारी तो स्टार्ट नहीं हो पाई इस सिलसिले में, क्योंकि अभी भी लगता था कि कैसे करूँ, क्या करूँ। बीच बीच में उनसे कांटेक्ट होता रहता था मेरा। तो फिर मेरी दूसरी पोस्टिंग आ गई, वहाँ मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद में जब मैं पीरिंग में था, तो फिर मैंने, चूँकि मैं हिस्ट्री कर रहा था इग्नू से, वो कंप्लीट हो गया। तो मैंने फिर यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दिया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो मेरा जूनियर रिसर्च फेलोशिप एग्ज़ाम क्लियर हो गया। तो मेरे मन में एक उम्मीद जगी कि अब तक तो मुझे रेगुलर स्कूलिंग कॉलेजिंग का मौका मिला नहीं है, तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप एक अच्छी चीज़ मानी जाती है। 3-4 हज़ार सारी वैकेंसीज होती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना छुट्टी ले ली जाए, स्टडी लीव, और साल 2 साल के लिए एक पीएचडी की डिग्री भी कर ली जाएगी, डॉक्टरेट। और शायद हो सके मुझे और पढ़ने का मौका मिल जाए, क्योंकि एक मन में थी कि भाई मुझे पढ़ाई करनी है, अब तक मुझे मौका नहीं मिला है। तो मैंने एप्लीकेशन डाला कि मुझे स्टडी लीव दी जाए। तो लेकिन जो इंडियन एयरफोर्स की कुछ ऐसी संस्था की थी, जो उनकी पॉलिसी है कि नहीं, तो शायद मेरा एजुकेशन लीव जो है, स्टडी लीव, वो अप्रूव नहीं हो सका।
तो उसके बाद भी फिर मैंने कहा कि ठीक है, तो फिर मैंने जेआरएफ में अपीयर होना शुरू रखा मैंने, यूजीसी नेट जेआरएफ। तो मेरे टोटल 5 मेरे जेआरएफ क्लियर हो गए। तो हालांकि मैं उनको यूज़ नहीं कर पाया, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं स्टडी लीव नहीं ले पाया। तो वहाँ पे फिर मैं सोचा कि मैं कैरियर कैसे बनाऊँ। तो यूपीएससी का एक एग्ज़ाम है जिसको बोलते हैं सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन, जो असिस्टेंट कमांडेंट के लिए होती है। तो वो एग्ज़ाम मैंने अपीयर करने की सोची, क्योंकि मेरे यूनिट से कुछ लोग उसके लिए अपीयर हो रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें अपीयर होना चाहिए। तो मैं उस एग्ज़ाम में अपीयर हुआ 2012 वाले एग्ज़ाम में। तो मेरा वो एग्ज़ाम अच्छा गया। 2013 में मेरा इंटरव्यू हुआ, और 2013 में जब रिज़ल्ट आया तो काफ़ी खुशी हुई मुझे कि मेरा जो है ऑल इंडिया 14th रैंक था, और 14वीं रैंक के साथ मुझे CISF अलॉट हुआ था, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो मैं काफ़ी खुश हुआ। तो मैंने कहा कि निश्चित रूप से जो है मैंने जो स्टार्ट किया था, और ये एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मुझे अधिकारी बनने का मौका मिल रहा है तो निश्चित रूप से मेरे लिए गर्व की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं उस दिमाग में उस समय मेरे आने लगा कि मुझे अल्टीमेट तैयारी यूपीएससी की करनी चाहिए, और मुझे सिविल सर्विस को अपना एम बनाना चाहिए। तो शायद वो मोमेंट था जब उस एग्ज़ाम क्लियर होने पे मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया, जो मैं इतने दिनों से सोचता था कि करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि 2013 वो टाइम था जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आया असिस्टेंट कमांडेंट का। तो फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो तब तक जो जिनका मैंने जिक्र किया है कि जो हमारे एक सीनियर थे, एयरमैन थे जो आईएएस बने, तो उनसे मेरा ईमेल के थ्रू कांटेक्ट था, तो गाइडेंस उनसे मिलता रहा मुझे। फिर वहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ ये हुई कि तब तक मैं और भी ट्राई कर रहा था। तो 2014 में फिर मेरा सिलेक्शन, चूँकि मैं एयरफोर्स में एज एन एयरमैन था ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल में, तो वहीं पर जो है मेरा सिलेक्शन जो है, फिर मेरा सिलेक्शन वहाँ पे परमानेंट कमीशनिंग के लिए हो गया। तो परमानेंट कमीशनिंग के लिए अब मेरे पास दुविधा आ गई कि मेरे पास जो है मैं क्या करूँ, मैं असिस्टेंट कमांडेंट के लिए जाऊँ या मैं फिर एज एन फ्लाइंग ऑफिसर एयरफोर्स एकेडमी में ट्रेनिंग करने के लिए जाऊँ। तो वो भी ब्रांच काफ़ी अच्छी मिल रही थी, एडम बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइटर कंट्रोल ब्रांच। तो जो मेरे साथ वाले जो सिलेक्टेड थे तो उनको भी वही ब्रांच मिला था। तो फिर मैंने पता किया, तो परमानेंट कमीशनिंग जो होती है वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐसे रूल्स हैं कि सिविल सर्विस में उनको अलाउ नहीं होता है। तो चूँकि मैंने अल्टीमेट एम लिया था कि मुझे यूपीएससी करना है, सिविल सर्विस करना है मुझे, तो मैंने सोचा कि नहीं, इससे बेहतर है कि मैं असिस्टेंट कमांडेंट के लिए अपीयर हो जाऊँगा। तो तब तक मेरी फिर तीसरी पोस्टिंग आ गई। तो इस टाइम मेरी जो पोस्टिंग थी वो आई थी आपको एक जम्मू कश्मीर में ग्लेशियर प्लेस है, तो वहाँ पे आई, हाई एल्टीट्यूड एरिया बोलते हैं उसको। तो मौसम थोड़ा एडवर्स होता है वहाँ पे कि आपको वहाँ पे बर्फ़ हो गई, खाने पीने में दिक्कत आती है क्योंकि हाई एल्टीट्यूड होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, फ्रोस्ट बाइट की समस्या, हेल्थ संबंधित इशूज, और आने जाने का जो सबसे रिलायबल आप कह सकते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वो होता है ओनली एयर ट्रांसपोर्ट। तो जब मैं वहाँ पे था तो ऐसी सिचुएशन आई 2014 में, शायद जून का महीना था, मैं अगर याद कर सकता हूँ कि जून के महीने में ऐसा हुआ कि अब मेरे पास एक तरफ हाथ में कॉल लेटर था कि मैं एयरफोर्स एकेडमी जाऊँ और अपनी उसी ऑर्गेनाइजेशन में एज एन फ्लाइंग ऑफिसर, मैं ट्रेनिंग फ्लाइंग ऑफिसर अपने कैरियर की नई शुरुआत करूँ। और दूसरी तरफ मेरे पास पोस्टिंग ऑर्डर्स थे कि आपको जम्मू कश्मीर में एक हाई एल्टीट्यूड एरिया में जाना है, ग्लेशियर प्लेस जहाँ पे काफ़ी बर्फ़ पड़ती है। तो मैंने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं इसके लिए नहीं जाऊँगा, बेहतर है कि मैं अपनी नई पोस्टिंग पे जाऊँगा और असिस्टेंट कमांडेंट में ज्वाइन करूँगा आगे, क्योंकि उस समय कॉल लेटर आया नहीं था। तो मैंने कहा कि तब तक मेरी तैयारी चलेगी। असिस्टेंट कमांडेंट के एग्ज़ाम में वहाँ की संस्था में ऐसी कोई वो नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की कि आप ज्वाइन नहीं कर सकते, वो अलाउ करते हैं। तो एक उम्मीद थी, तो मैं चला गया। तो मुझे याद है कि जो मेरी यूनिट थी वहाँ पे, तो मेरे यूनिट के लोगों ने कहा कि भाई क्या हो गया इस लड़के को, जहाँ तुम ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ लोग जाना नहीं चाहते हैं, तो अब तुम्हें चले जाना चाहिए। अब तुम से नॉर्थ इंडिया में पोस्टेड हो, तुम्हें हैदराबाद जाना चाहिए। तो इतना अच्छा तुम्हें मिल रहा है, तुम्हें एक आर्म फोर्सेस में ऑफिसर की लाइफ मिल रही है, एक अच्छा सा ब्रांच मिल रहा है फाइटर एडम का, और दूसरी तरफ तुम जा रहे हो ऐसी जगह पे जहाँ तुम एज एयरमैन भी रहोगे, मौसम की मार भी झेलोगे, और तुम एक अनसर्टेनिटी को चूज कर रहे हो क्योंकि तुम अब अगले ऑर्गेनाइजेशन में तुम कब जाते हो, कब ज्वाइन करते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो बोलते हैं ना कि लिसनिंग द कॉल ऑफ हार्ट, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये मैंने इसको पैशन के रूप में लिया है और अगर मुझे जाना चाहिए, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं अपनी नई जगह पोस्टिंग जाऊंगा। तो फिर मैं चला गया वहाँ पे। तो इसके बाद फिर
वो कॉल लेटर आया फिर जो असिस्टेंट कमांडेंट में CISF का। तो थोड़ी सी लीगल हर्डल्स आ गई थी, कुछ पॉलिसी इशूज आ गए हुए थे, तो मुझे दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच करना पड़ा उसके लिए। तो दिल्ली हाई कोर्ट में धन्यवाद दूंगा उनका कि उन्होंने जो है मेरे फेवर में उन्होंने फिर मुझे वहाँ से ऑर्डर्स दिए। तो फाइनली मैं वहाँ से निकल के आ गया। तब तक क्या हुआ कि जो असिस्टेंट कमांडेंट की सीट थी वो मेरे लिए रिजर्व कर दी गई थी, क्योंकि ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी थी। और जब इस प्रोसेस को मैंने एंड किया तब तक काफ़ी, मुझे लगता है 2-3-4 महीने निकल चुके थे शायद। तो मैं आ गया फिर वहाँ से, मैं छूट मेरे एयरफोर्स का भी जॉब मैंने छोड़ दी, मैं वहाँ से वापस आ गया। तो मेरे पास ऑप्शंस थे कि जब तक कॉल लेटर नहीं आ रहा CISF का तब तक मैं क्या करूँ। तो चूँकि मेरी तैयारी चल रही थी तो मैंने कहा कि मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए, और जब मेरा कॉल लेटर आएगा तब मैं उससे मैं डिसाइड करूँगा, क्योंकि अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है। तो बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम था वो। तो मुझे याद है कि उस समय कई लोगों ने क्वेश्चंस किए, फ्रेंड्स ने, रिलेटिव्स ने, कि भाई तुमने क्या किया। एक ग्रुप C जॉब होती है एयरमैन की, ग्रुप Y नॉन टेक्निकल, एक तुमने वो छोड़ दी। एक तुमने उसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिसर बनने का अपॉर्चुनिटी थी, तुमने वो छोड़ दी। अब जो नई कॉल लेटर आएगी, कब आएगी नहीं आएगी, तो तुम दो दो क्लास 1 जॉब तुम छोड़ रहे हो। एक तुम्हारी जॉब ऑलरेडी थी वो चली गई, तो अब तुम क्या करोगे। तो मैंने कहा ठीक है, कुछ नहीं होगा, लास्टली तो फिर सिविल सर्विस की तैयारी कर ही रहा हूँ, देखता हूँ मैं। तो एक थोड़ा सा लगा, और लगा मेरे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सबको कि क्या कर रहा है, एक अनसर्टेनिटी की तरफ ये जा रहा है। तो मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन फैमिली का काफ़ी सपोर्ट था, खासकर मेरे बड़े भैया का। तो उस समय तक मेरे बड़े भैया का सिलेक्शन सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स में एज एन इंस्पेक्टर हो चुका हुआ था। तो बिल्कुल चट्टान की तरह उनका सपोर्ट था मेरे पीछे कि नहीं, तुम अपने सपने को तुम परस्यू करो, और जो है तुम्हें अपने सपने को ही परस्यू करना चाहिए, तुम लोगों की बातें मत सुनो। तो फिर मैं दिल्ली चला आया। तो दिल्ली आने के साथ मन में ये था कि मुझे तैयारी तो करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो थी, कशिश थी कि मैंने कभी रेगुलर स्कूलिंग कॉलेजिंग की नहीं है। 8th क्लास के बाद से स्कूलिंग ढंग से नहीं हुई थी, कॉलेजिंग भी नहीं के बराबर हुई थी, और ग्रेजुएशन, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन भी फिर वही कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू हुई थी। तो मेरे मन में था कि मैं दिल्ली आ गया हूँ तो क्यों मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा कोर्स कर लूँ, ताकि एक मेरी वो भी ख्वाहिश पूरी हो जाए कि मुझे कभी रेगुलर स्कूलिंग कॉलेजिंग का मौका ना मिला, सीखने का भी मौका मिलेगा कुछ नई चीज़, और साथ साथ मेरी तैयारी तो चल ही रही है। तो दिल्ली आने के बाद फिर मैंने वहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में मास्टर्स इन फिलोसफी, MA फिलोसफी का एक कोर्स, मैंने उसमें एंट्रेंस टेस्ट दिया। हालांकि मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से हूँ, मैंने फिलोसफी कभी पढ़ी नहीं थी, लेकिन जो क्वेश्चंस आए थे वो ऐसे क्वेश्चंस आए थे जिन पर लिखा जा सकता था, तो वो मैंने एंट्रेंस दे दिया। और सरप्राइजिंगली मैं ऊपर वाली की से मैं दया मानूंगा कि मेरी फर्स्ट रैंक आ गई उसमें। तो फर्स्ट रैंक आ गई तो मुझे फिर हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी अलॉट हो गया। साथ ही मुझे वहाँ पे एक गार्ड हॉस्टल है वहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस, मुझे वहाँ पे सीट मिल गई। तो मैंने वहाँ पे एडमिशन ले लिया। तो 2015 में मेरा सिविल सर्विस का मेरा प्री क्लियर हुआ। फिर उस समय मैंने मेंस दिया, इंटरव्यू दिया फिर मैंने। तो उस समय फिर क्या हुआ कि मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया 2015 वाले अटैम्प्ट में, मेरिट लिस्ट में मैं कुछ एक नंबरों से मैं रह गया। तो मैंने एनालाइज़ किया अपने आप को कि मैं कहाँ कमी है मेरे अंदर, मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने आप को। तो फिर मैंने 2016 का एग्ज़ाम दिया, और 16 के एग्ज़ाम में मैं फिर मेरा IPS में सिलेक्शन हो गया 16 के एग्ज़ाम में।